हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिना किसी डर, बिना किसी कंफ्यूजन और बिल्कुल बेसिक से, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ का मतलब होता है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज़ का मीनिंग होगा कृपया। कृपया। सिट यानी होता है बैठना, डाउन यानी होता है नीचे। तो हम उसे डायरेक्ट लिख देंगे कृपया बैठ जाइए या बैठ जाए, बैठ जाइए। नेक्स्ट है प्लीज स्टैंड अप। प्लीज का मीनिंग क्या होगा? कृपया। स्टैंड यानी होता है खड़ा होना, स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है? खड़ा होना। तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये हमारे डेली यूज वाले सेंटेंसेस है। कम विथ मी। कम यानी होता है आना, है ना। कम, कम का मीनिंग क्या होगा? आना। तो कम यानी आना, विथ यानी मेरे साथ या साथ में, और मी यानी मेरे। तो मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। स्पीक लाउडली। स्पीक यानी होता है बोलना, लाउडली यानी होता है जोर से या ऊंची आवाज में। तो जोर से बोलिए या जोर से बोलो, जोर से बोलो। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। फॉलो यानी होता है पालन करना, माई यानी मेरा, इंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्देश या आदेश। तो मेरे निर्देशों का, निर्देशों का पालन करें, पालन करें। डोंट ईट दैट। डो नॉट का मीनिंग क्या होगा? ये शॉर्ट फॉर्म है डोंट, है ना, डो नॉट का। तो डोंट का मीनिंग होता है मत, है ना। मत, ईट यानी खाओ, और दैट यानी उसे। तो उसे मत खाओ, उसे मत खाओ। डोंट बी लेट। यहाँ भी डोंट का मीनिंग होता है मना करने के सेंस में, और लेट यानी होता है देर करना, है ना, या देर होना। तो देर मत करो, देर मत करो। डोंट वेस्ट वाटर। वेस्ट यानी होता है बर्बाद करना या खराब करना, वाटर यानी पानी, और डोंट यानी मत। तो पानी बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद या खराब या वेस्ट मत करो, मत करो। डोंट लुक बैक। लुक का मीनिंग होता है देखना, बैक यानी होता है पीछे। तो पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। डोंट लूज करेज। लूज यानी होता है हारना या खोना, करेज यानी होता है साहस या हिम्मत। और डो नॉट का मीनिंग तो आपको पता ही है, डोंट का मत। तो साहस मत हारो या हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट है रीड इट अलाउड। रीड यानी होता है पढ़ना, इट यानी इसे, अलाउड यानी जोर से, है ना। यहाँ भी इसका मीनिंग जोर से ही होगा। तो इसे जोर से पढ़ो, इसे जोर से या तेजी से पढ़ो। रीड यानी होता है पढ़ना। राइट योर नेम। राइट यानी होता है लिखना, योर यानी तुम्हारा या अपना नाम। तो तुम्हारा नाम लिखो या अपना नाम लिखो, तुम्हारा नाम लिखो। नेक्स्ट है टेक अ डीप ब्रीथ। टेक यानी होता है लेना, और डीप, डीप यानी होता है गहरा या गहरी, ब्रीथ यानी सांस। तो एक ए का मीनिंग क्या होगा? एक, एक गहरी, डीप यानी गहरी या गहरा, ब्रीथ यानी सांस। एक गहरी सांस लो, सांस लो। मेक अ सेंटेंस। मेक यानी होता है बनाना, सेंटेंस यानी वाक्य। तो और ए का मीनिंग क्या होगा? एक, तो एक वाक्य बनाओ, एक वाक्य बनाओ। जैसे हम अभी सेंटेंस बनाना ही सीख रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। बनाओ। बिलीव इन योर सेल्फ। ये तो एक कोड भी है कि हमें अपने आप पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। बिलीव यानी होता है भरोसा, इन योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी हमारे स्वयं पर। तो स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं पर भरोसा रखो या करो, भरोसा करो।
आस्क फादर, आस्क यानी होता है पूछना, फादर यानी पिता या पापा, तो पापा से पूछो, पापा से पूछो या कहो। कम आफ्टर मी, कम यानी होता है आना, आफ्टर यानी के बाद, ये क्या है प्रेपोजिशन है, मी यानी मेरे, तो मेरे बाद आओ, मेरे बाद आओ। बी ब्रेव, बी यानी होता है होना या बनना, और ब्रेव यानी होता है बहादुर, तो बहादुर बनो, बहादुर बनो। टर्न ऑफ द टैप, टैप का मीनिंग होता है नल, जो हमारी पानी की नल होती है ना, जिसे हम बंद चालू करते हैं, है ना, वो वाली नल, तो टैप बोला जाता है नल को। टर्न ऑफ का मतलब होता है चालू करना या खोलना, है ना, तो अगर उसको टर्न ऑफ का मीनिंग, सॉरी, टर्न ऑफ का मीनिंग होगा बंद करना, अगर उसे चालू करने की बात हो या नल खोलने की बात हो तो टर्न ऑन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नल बंद करे। अगर नल हमें खोलने की बात हो रही, जो पानी का नल होता है उसे चालू करने की बात हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टर्न ऑन द टैप। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर यानी कहाँ, आर यू मतलब कहाँ तुम, कमिंग यानी आ रहे हो, फ्रॉम मीन्स से, तो तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम या आप कहाँ से आ रहे हो, आ रहे हो। आई हैव गोट हिम रीइंस्टेटेड, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैंने, आई हैव मतलब मैंने, गोट हिम उसे दिलवाई, क्या दिलवाई, रीइंस्टेटेड। रीइंस्टेटेड का मतलब होता है कि उसी स्थिति में वापस ले जाना या उसकी उस पोजीशन को दिलवाना। अगर कोई किसी पोजीशन से हट जाता है या उसके पास से वो चीज़ खत्म हो जाती है, खो जाती है, तो उसको उस स्टेट में वापस ले जाना, उस पोजीशन में उसको वापस ले जाना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रीइंस्टेटेड, है ना। तो मैंने उसे फिर से नौकरी दिलवाई, मैंने उसकी पोजीशन वापस दिलवाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आई हैव गोट हिम रीइंस्टेटेड, मतलब मैंने उसे नौकरी दिलवाई या उसकी पोजीशन दिलवाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोई काम फिर से करवाना, तो मैंने उसे फिर से नौकरी दिलवाई, दिलवाई, दिलवाई है। विच सोप डू यू यूज, विच यानी होता है कौन सा, सोप यानी साबन, डू यू यूज करते हो, यूज यानी उपयोग, तो आप कौन सी साबन यूज करते हो, आप कौन सी साबुन उपयोग करते हो, करते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। बटन अप योर पैंट्स, मतलब क्या होगा, बटन यानी होता है बटन, जो हमारे पैंट्स और शर्ट में बटन होती है वो, अप योर पैंट्स मतलब तुम्हारी पैंट की बटन लगाओ, क्या होगा कि तुम्हारी या अपनी, तो अपनी पैंट की बटन लगाओ। अगर शर्ट की बटन लगानी होगी तो क्या कहेंगे, बटन अप योर शर्ट, लेकिन यहाँ पे पैंट्स आया है ना, तो एक पेंट की ही बात हुई, लेकिन वो पेंट क्या होती है, पेयर में होती है ना, उसके दो पेयर होते हैं, इसलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है। बी अटेंटिव टू यूर स्टडीज, बी यानी रहो या होना, अटेंटिव यानी ध्यान रखना या ध्यान लगाने, यूर स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई पर, तो क्या आ जाएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। डोंट गेट इन माई वे, डोंट का मतलब होता है मत, गेट मतलब कोई चीज होना या आना, है ना, किसी चीज को रिसीव करना, बिकम करना, ऑब्टेन करना, पा लेना, बनना, मिलना, ये सब गेट के यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या वे यानी होता है रास्ता, मा यानी मेरा, तो मेरे रास्ते में मत आओ, मेरे रास्ते में मत आओ। दिस इज ऑल योर फॉल्ट, दिस यानी यह, इज यानी है, ऑल यानी सभी, यूर यानी तुम्हारी या तुम्हारी, दिस यानी यह, इज यानी यह है, ऑल यानी सभी, यूर यानी तुम्हारा या तुम्हारी, फॉल्ट यानी गलती, तो यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब, ऑल यानी सब, यह सब तुम्हारी गलती है।
फॉल्ट यानी गलती, मतलब मिस्टेक को भी फॉल्ट बोला जाता है। तुम्हारी गलती है। ये सेंटेंस हमारा थोड़ा ग्रामेटिकल रॉन्ग है, इसे नहीं हम लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। यू आर सो फनी। यू मतलब तुम हो, सो फनी मतलब बहुत मजा किया। तुम बहुत मजाकी हो या मजाकिया हो, मजाकी हो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।